दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में राहुल गांधी की भूमिका को समझने के लिए 3 स्तरों पर विश्लेषण करना जरूरी है। पहला, नैरेटिव और जनसंपर्क, दूसरा, संगठन और सीट स्तरीय क्षमता, और तीसरा, त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की रणनीतिक स्थिति। सबसे पहले नैरेटिव की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की राजनीति का फोकस सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और युवाओं के अवसर पर और स्पष्ट हुआ है, और बंगाल में उनकी रैलियों में यही थीम दोहराई जा रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, छोटे कारोबारियों की दिक्कतें और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में खामियां। ये नैरेटिव राज्य में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार को सीधे चुनौती देता है, क्योंकि टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका वेलफेयर मॉडल और बूथ स्तरीय नेटवर्क रहा है। कांग्रेस इस मॉडल को तत्काल राहत बनाम दीर्घकालिक अवसर की बहस में बदलने की कोशिश कर रही है। युवा वोटर्स के बीच राहुल गांधी की अपील का एक हिस्सा उनकी आउटरीच पॉलिटिक्स से आता है। कैंपस, युवाओं और स्टार्टअप, गिग इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों को सीधे उठाना, जिससे शहरी और सेमी अर्बन सीटों में कांग्रेस को कुछ नया स्पेस मिल रहा है। हालांकि इसे वोट में बदलना अभी भी संगठन की मजबूती पर निर्भर करता है। दूसरा आयाम संगठन और सीट स्तरीय क्षमता का है। बंगाल में कांग्रेस लंबे समय से मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे पारंपरिक गढ़ों तक सीमित रही है, लेकिन 2026 में सभी सीटों पर लड़ने का फैसला एक संकेत है कि पार्टी अपने कैडर को सक्रिय कर राज्यव्यापी उपस्थिति दिखाना चाहती है। इसका तात्कालिक लाभ ये है कि कांग्रेस का वोट शेयर कई जिलों में बढ़ सकता है और पार्टी केवल पॉकेट्स की बजाय स्टेट वाइड प्लेयर के रूप में भी दिख सकती है। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। जहां संगठन कमजोर है, वहां उम्मीदवारों की पहचान, संसाधन और बूथ मैनेजमेंट की कमी से प्रदर्शन सीमित रह सकता है। फिर भी इस रणनीति का एक तीसरा और सबसे दिलचस्प पहलू है किंगमेकर की संभावित भूमिका। बंगाल की राजनीति में 2021 के बाद से मुकाबला मुख्यतः टीएमसी बनाम बीजेपी रहा है, लेकिन अगर 2026 में कांग्रेस 10 से 25 सीटों के बीच भी आती है और कई सीटों पर 2 से 5% वोट स्विंग पैदा करती है, तो वो त्रिकोणीय समीकरण को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। और ऐसे परिदृश्य में जहां किसी भी बड़े दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कांग्रेस का समर्थन सरकार बनाने में अहम हो सकता है। यही वो स्थिति है जहां किंगमेकर शब्द प्रासंगिक बनता है। हालांकि ये पूरी तरह चुनावी अंकगणित पर निर्भर है, क्योंकि टीएमसी अभी भी कई सर्वेक्षणों और पिछले परिणामों के आधार पर बढ़त में मानी जाती है। इसलिए कांग्रेस का किंगमेकर बनना संभावना है, निश्चितता नहीं। अब सवाल है कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से ममता बनर्जी को कितना नुकसान है। इसका जवाब भी क्षेत्र विशेष में छिपा हुआ है। मुस्लिम बहुल और पारंपरिक कांग्रेस क्षेत्रों मालदा और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का पुनरुत्थान टीएमसी के लिए सीधी चुनौती बन सकता है, क्योंकि यहां वोट ट्रांसफर अपेक्षाकृत तेजी से होता है। वहीं उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों और शहरी सीटों पर कांग्रेस का उभार बीजेपी के वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो एंटी टीएमसी तो हैं, लेकिन बीजेपी को विकल्प नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का बढ़ना केवल टीएमसी को ही नहीं, बल्कि बीजेपी को भी अलग अलग सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी प्रभाव एक तरफा नहीं बल्कि बहुआयामी है। राहुल गांधी फैक्टर का वास्तविक असर अंततः इस बात से तय होगा कि क्या उनका नैरेटिव स्थानीय उम्मीदवारों और बूथ स्तरीय संगठन के साथ तालमेल बिठा पाता है। बंगाल जैसे राज्य में जहां राजनीति अत्यंत स्थानीयकृत है, केवल बड़े भाषण या राष्ट्रीय मुद्दे पर्याप्त नहीं होते। मतदाता ये भी देखता है कि उसके इलाके में सड़क, राशन, शिक्षा और सुरक्षा की स्थिति कैसी है और किस पार्टी का स्थानीय प्रतिनिधि उसकी पहुंच में है। यदि कांग्रेस इन माइक्रो फैक्टर्स पर पकड़ बनाती है, तो राहुल गांधी का मैक्रो नैरेटिव उसे वास्तविक चुनावी लाभ में बदल सकता है, अन्यथा प्रभाव सीमित रह सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी फैक्टर को मोमेंटम क्रिएटर के रूप में देखा जा सकता है। ये कांग्रेस को दृश्यता, ऊर्जा और नैरेटिव देता है। सभी सीटों पर लड़ने का फैसला पार्टी को राज्यव्यापी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है
और बढ़ता हुआ वोट शेयर उसे संभावित किंग मेकर की स्थिति में ला सकता है। लेकिन अंतिम नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मोमेंटम कितनी सीटों पर जीत में बदलता है और कितनी सीटों पर केवल वोट शेयर तक सीमित रहता है। यानी असली परीक्षा मैदान में संगठन, उम्मीदवार और अंतिम सप्ताह के स्विंग की होगी। और अब तो वोटिंग में दिन ही कितने बचे हैं।